हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं प्रवीण। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो टॉपिक है कि घर बैठे ही लॉकडाउन के टाइम में आप बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन कैसे दे सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कैसे दे सकते हैं। इस पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, लेकिन वो वीडियो वैसी है जहाँ पे आपको कुछ वेबसाइट पे जाना पड़ता है, आपको लॉगिन करना होता है, रजिस्टर करना होता है, कुछ पे तो टेस्ट भी देना पड़ता है, देन वहाँ पे एप्लीकेबल होता है। वहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, टूल्स मिलते हैं, और तब जाके वहाँ पे आप पढ़ा पाते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से, और सबसे ज्यादा काम का वीडियो यही है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको कोई भी वेबसाइट पे नहीं जाना है, कहीं पे लॉगिन नहीं करना है, कहीं पे आपको रजिस्टर नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। और इंडिया में अभी जो लॉकडाउन के टाइम में जो मोस्टली जो टीचर्स ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं वो इसी मेथड से दे रहे हैं, जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उनको उतना पता नहीं होता है, तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसी में और इम्प्रूवमेंट कैसे आप करें, और किस तरीके से आप सिंपल टूल के साथ जो भी सोर्सेस आपके घर पे है उसी का यूज करके आप बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। आपको अलग से कुछ खरीदना नहीं है, इसमें जो आपके पास घर पे है उसी का यूज करके आप बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नए स्टूडेंट भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, और जो ऑलरेडी आपके पुराने स्टूडेंट थे आप उनको भी पढ़ा सकते हैं। और अर्निंग तो आपकी चलती रहेगी, जैसे ऑफलाइन में पहले होता था, ऑनलाइन में आप घर बैठे अर्निंग कर पाएंगे। तो ये लॉकडाउन कितना भी लंबा चले कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा आपके टीचिंग करियर पे, अगर आप टीचर हैं तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ क्या क्या है। तो एज ए टीचर, आप टीचर है तो आपको सब्जेक्टिव नॉलेज होना चाहिए। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए आप, किसी के तो एक्सपर्ट होंगे ही, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, एनीथिंग, वो हो गया पहली चीज। दूसरी चीज कि आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, दोनों में से एक होना चाहिए, और एक मोबाइल भी होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही होना चाहिए। अगर मोबाइल तो सबके पास होता है, तो लेकिन अगर मोबाइल बहुत ज्यादा फीचर्स वाला नहीं तो टैबलेट होना चाहिए। तो दो चीज बेसिक आप लेके चलिए, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर मोबाइल। और मोबाइल, ठीक है, ये दो सबके पास होता है। दूसरा, इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए, ये भी सभी के पास होता है। ये हो गया आपका बेसिक रिसोर्स। बेसिक रिसोर्स में ही आपको सब कुछ करना है। अब करना कैसे है, तो सबसे पहले आपको दो चीजें मैं बता रहा हूँ, उस दोनों को आपको इंस्टॉल कर लेना है। दोनों ही फ्री है और काफी पॉपुलर है। पहला, मोबाइल में आपको जूम ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, ये आप सब जानते होंगे, जूम ऐप बहुत चला है पिछले साल से, जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से ये जूम ऐप का बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। तो वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पे आप जाइए, डाउनलोड करिए जूम। ये मोबाइल के लिए हो गया। लैपटॉप या कंप्यूटर में आपको इंस्टॉल करना है स्काइप। ठीक है, SKYPE। स्काइप बहुत ही पुराना सॉफ्टवेयर है, और जब ये जूम आया भी नहीं था, उससे काफी साल पहले से ही स्काइप काम कर रहा है। जितने भी ऑफिशियल मीटिंग्स होती है बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट की, सब स्काइप पे ही होती है। तो जूम से भी अच्छा स्काइप है। लेकिन मैं दोनों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जूम जो है वो मोबाइल के लिए बहुत बेस्ट काम करता है, और स्काइप जो है वो लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो दोनों ही आप इंस्टॉल कर लीजिए। अब क्या करना है आपको, अपना एक और चीज आपको रिक्वायरमेंट होगी, वो होगी अपने फोन में, मतलब फोन में आप, या फिर टैबलेट है तो उसमें आप एक और ऐप डाउनलोड कर लीजिए, PDF स्कैनर। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने का एक ऐप होता है, ऑलरेडी बहुत सारे फोन में होता है। नहीं है तो कोई स्कैनर ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आप कोई भी फाइल को मतलब हार्ड कॉपी कोई डॉक्यूमेंट होगा तो उसको आप स्कैन कर सकते हैं मोबाइल से। वो भी फ्री में मिल जाएगा, वो डाउनलोड कर लीजिए। स्कैन करना सबको आता है, तो वो हो गया स्कैनर, एक डाउनलोड कर लीजिए। अब एक और चीज है, आपके पास PDF कन्वर्टर होना चाहिए। PDF कन्वर्टर मतलब कि ये भी आपको मोबाइल में ही मिल जाएगा, किसी भी फाइल को PDF में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसके लिए आपको कोई डाउनलोड नहीं करना है, मैं आपको दो वेबसाइट बताता हूँ। ऑनलाइन जब भी आपको कोई भी फाइल को PDF में कन्वर्ट करना होगा, तो आप इस दो वेबसाइट पे जाइए। ऑनलाइन अपने लैपटॉप में जो भी फाइल होगा, डॉक्यूमेंट होगा, PDF में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली। तो वो दो वेबसाइट का नाम, सबसे पहला वेबसाइट है ilovepdf.com। ठीक है, ये आपको नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा, तो ilovepdf.com, इसको आपको विजिट करना है। और दूसरा है PDF to JPG कन्वर्टर, ये भी एक वेबसाइट है, तो यहाँ से भी आप ये काम कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने क्या क्या आपको बताया। सबसे पहले आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल होना चाहिए। दूसरा, आपके फोन में होना चाहिए जूम, और लैपटॉप में होना चाहिए स्काइप। ठीक है, तीसरा, इंटरनेट कनेक्शन। चौथा, आपके पास PDF स्कैनर, मतलब डॉक्यूमेंट स्कैनर, एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और एक और उसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया, दो वेबसाइट, उसको डाउनलोड नहीं करना है, जब भी आप पढ़ाने बैठेंगे उससे पहले आप तैयारी कर लीजिएगा। तो वो सब क्या करना है वो मैं बताऊंगा। तो JPG को अगर आप PDF में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस वेबसाइट पे जाना है।
ये हो गई। अब आपके पास सब कुछ हो गया, इसी का टूल का यूज करके आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा पाएंगे। इसमें आपको देखिए एक्स्ट्रा कोई भी खर्चा नहीं है, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव बच्चे अच्छे से पढ़ भी लेते हैं, उनको फील ही नहीं होगा कि आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लगता है जैसे कि सामने से टीचर पढ़ा रहा है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको तैयारी करनी है। जब भी आपको ऑनलाइन क्लास लेना है तो उससे पहले आपको पढ़ाने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। उसके लिए क्या करना है, आपको प्रेजेंटेशन बनाना है। प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, मतलब सीधे आप लेक्चर देंगे, जैसे फेस टू फेस में बोल रहा हूँ तो सारे सब्जेक्ट ऐसे नहीं पढ़ाए जाते। मान लीजिए SST आप पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा सकते हैं, हिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब पढ़ा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मैथ पढ़ाना है आपको, साइंस पढ़ाना है, कुछ ड्राइंग सिखा रहे हैं बच्चों को, कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। बाकी सब्जेक्ट में प्रेजेंटेशन काम आता है, तो उसके लिए आपको तैयारी कर लेनी है। क्या करनी है, तो जो मैंने बताया है आपको टूल्स, जैसे कि आपको सबसे पहले पेन और पेपर लेना है और उस पर प्रेजेंटेशन लिखना है। मतलब आप जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे आप लिखते हैं वैसे एक सीरियल वाइज लिख लीजिए जो भी समझाना चाह रहे हैं। सपोज दैट आज इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं, तो एक ग्राफिक बना के व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से आप बनाइए उसको कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, फिर उसके कितने काइंड्स है, डायग्राम बना के प्रॉपर तरीके से ये कर लीजिए। उसके बाद क्या करिए, 5-6 पेज का एक आप बना लीजिए उसको प्रेजेंटेशन पेज पे। उसके बाद क्या करना है, आपको सभी पेज को आपको क्या करना है, स्कैन करना है अपने फोन में। जो मैंने स्कैनर आपको बताया है उससे आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद सारे जो 5-6 पेज के जो डॉक्यूमेंट हो गए उनको आपको PDF में कन्वर्ट कर लेना है। जो मैंने आपको बताया था PDF, ilovepdf.com वेबसाइट है, वहां से आप जाके ऑनलाइन फ्री आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के बाद वो डाउनलोड हो जाता है, डाउनलोड कर लीजिए। अब आपके पास प्रेजेंटेशन जो है वो PDF फॉर्म में आ गया, ठीक है। PDF फॉर्म, उस प्रेजेंटेशन को आप एक फोल्डर में रख लीजिए, ठीक है, मोबाइल में ले लीजिए या सिस्टम में रख लीजिए। अब जब भी आप क्लास देने जाएंगे तो सभी स्टूडेंट को सबसे पहले आपका काम है कि वो सारे जो PDF फाइल आपने बनाया प्रेजेंटेशन का, वो सभी स्टूडेंट को आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है। कोई दूसरा सोर्स से नहीं करना है, मेल भी नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप करना है, क्योंकि स्टूडेंट मेल नहीं चेक करते, स्टूडेंट के लिए ईजी होता है व्हाट्सएप। तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट ले रहे हैं उनका व्हाट्सएप नंबर भी होता है, आप सभी को ये व्हाट्सएप बारी बारी से कर दीजिए जो आपने प्रेजेंटेशन बनाया। तो व्हाट्सएप में लिखना भी आपको लिख देना है कि सभी अपने अपने इस PDF को ओपन करके रखेंगे जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके बाद एक PDF फाइल आपके पास भी रहेगी। उसके बाद आप जूम पे आ जाइए, लॉगिन हो जाइए, या फिर स्काइप, जो भी आपको इजी लगता है, ठीक है। मोबाइल से पढ़ा रहा है तो जूम, नहीं तो स्काइप। उसके बाद सारे स्टूडेंट आ गए ऑनलाइन। अब आप भी ऑनलाइन है, फेस टू फेस सब स्टूडेंट भी आपको देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। अब क्या करना है, पहले तो आपको जो समझाना है बोल के पढ़ा लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सभी स्टूडेंट को कुछ प्रेजेंटेशन में समझाना है। सबको बोलिए कि अपने अपने फोन में वो प्रेजेंटेशन को ऑन कर ले। जैसे वो बच्चे उसको ऑन करेंगे वही फाइल आपके पास भी होगी, आप भी उसको ऑन करेंगे। बारी बारी से बच्चों को समझाते रहिए कि जो PDF में आपने देखा है सब कुछ आप बच्चों को भी बता रहे हैं, आप भी यहाँ से देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, तो बच्चों को और आसानी होती है समझने में और वो इजिली समझ जाते हैं। तो ये जो PDF में प्रेजेंटेशन सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए नहीं, अगर आपको कुछ होमवर्क देना है तो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेल प्रेजेंटेशन बना लीजिए, कुछ फिल करने के लिए बच्चों को दे दीजिए, बच्चों को बोले कि मेल करके वो होमवर्क भेज दे आपको। बहुत सारे मेथड होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। वो बाकी चीजें जो है आपके पास बहुत सारी चीजें अभी आ रही है वेबसाइट, जैसे वेदांतु है, बायजू है, ये सब थोड़ा अलग टाइप की चीजें हैं और इसमें थोड़ा अंदर सीखना पड़ता है, टेक्निकल चीजें हैं, कॉस्टली है, थोड़ा सा अलग से फैसिलिटी, तो उतना आपको नहीं जाना है, आपको सिंपल काम करना है जो मैंने आपको बताया। आप घर बैठे ऑनलाइन ट्यूशन इस तरीके से पढ़ा सकते हैं, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है, बच्चे भी समझ जाते हैं और कुछ अलग से आपको खर्चा भी नहीं करना है। व्हाट्सएप आपके मोबाइल में होता है, ये सबके पास होता है। तो ये बेसिक चीजें हैं। इस तरीके से अगर ऑनलाइन ट्यूशन आप पढ़ाएंगे तो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे इफेक्टिव भी है। तो इस तरह के और भी वीडियोस मैं लाऊंगा, अभी आप विजिट करते रहिए मेरे चैनल को। अगर कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक और शेयर जरूर करिए वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।